नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोरव बुक्स। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है दी 1% रूल, हाउ टू फॉल इन लव विद दी प्रोसेस एंड अचीव योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, जिसे लिखा है टॉमी बेकर ने। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स यानी सिर्फ 1% बेहतर होने की आदत हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप भी अपने बड़े सपनों को अचीव करना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक पावरफुल गाइड साबित हो सकती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए शुरू करते हैं इस इंस्पायरिंग जर्नी की कहानी। चैप्टर 1, दी पावर ऑफ 1% प्रोग्रेस। अमन हमेशा जल्दी सक्सेस पाना चाहता था। कभी फिटनेस का क्रेज तो कभी गिटार सीखने का शौक, लेकिन जैसे ही रिजल्ट देर से दिखते वो छोड़ देता। उसे लगता था कि अगर तुरंत रिजल्ट नहीं मिले तो मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन उसके टीचर ने उससे कहा, अमन, लाइफ कोई रेस नहीं है, हर दिन बस 1% प्रोग्रेस करो। अगर तुम रोज छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तो 1 साल बाद तुम्हारी ग्रोथ अनबिलीवेबल होगी। सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग बिग थिंग्स वंस, It's about doing small things consistently every day. दी 1% रूल। ये बात सुनकर अमन ने पहली बार सीरियसली सोचना शुरू किया। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक छोटा नोट चिपका दिया, 1% बेटर एवरी डे। उसने प्लान बनाया कि वो रोज 10 पुशअप्स करेगा, रोज 10 मिनट गिटार प्रैक्टिस करेगा और रोज 2 पेजेस पढ़ेगा। पहले दिन थोड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी हैबिट बन गई। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसकी बॉडी पहले से स्ट्रॉन्गर लग रही है, गिटार पर कॉर्ड्स स्मूथ हो गई है और बुक्स पढ़ने से उसकी सोच ब्रॉडन हो रही है। ये सब कुछ छोटे छोटे डेली एफर्ट से पॉसिबल हो रहा था। इफ यू इंप्रूव बाय 1% एवरी डे, बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी 37 टाइम्स बेटर। दी 1% रूल। अमन ने अब समझ लिया था कि बड़े गोल्स का सीक्रेट छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस में छुपा है। उसे अब क्विक रिजल्ट्स की चिंता नहीं थी, बल्कि जर्नी एंजॉय करने लगा था। और यही है दी पावर ऑफ 1% प्रोग्रेस, जो टॉमी बेकर अपनी किताब दी 1% रूल, हाउ टू फॉल इन लव विद दी प्रोसेस एंड अचीव योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में बताते हैं। चैप्टर 2, फॉल इन लव विद दी प्रोसेस। अमन ने 1% प्रोग्रेस का महत्व समझ लिया था, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी। वो हमेशा रिजल्ट पर ज्यादा फोकस करता था। जिम जाता तो मिरर में तुरंत चेंज देखना चाहता, गिटार प्रैक्टिस करता तो तुरंत एक पूरा गाना बजाना चाहता, और जब रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता तो मोटिवेशन गिरने लगता। एक दिन उसके मेंटोर ने कहा, अमन, अगर तुम हर बार सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागोगे तो कभी भी खुश नहीं रहोगे। सक्सेस तब मिलती है जब तुम प्रोसेस से प्यार करना सीखते हो। फॉल इन लव विद दी प्रोसेस एंड दी रिजल्ट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। दी 1% रूल। ये सुनकर अमन सोचने लगा, क्या वाकई प्रोसेस से प्यार करना पॉसिबल है? उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने जिम जाते समय खुद को रिजल्ट की टेंशन देने के बजाय वर्कआउट को एंजॉय करना शुरू किया। वेट्स उठाते वक्त वो सिर्फ मूवमेंट और ब्रीदिंग पर ध्यान देने लगा। गिटार प्रैक्टिस करते हुए उसने सोचना बंद किया कि कितनी जल्दी गाना सीखना है। इंस्टेड उसने हर कॉर्ड का साउंड और फील एंजॉय करना शुरू किया। स्लोली उसे रियलाइज हुआ कि जब वो प्रोसेस एंजॉय करता है तो टाइम भी जल्दी गुजर जाता है और लर्निंग भी इजी लगती है। When you love the process, discipline is no longer a burden, it becomes a lifestyle. दी 1% रूल। कुछ महीनों बाद अमन को रिजल्ट खुद दिखने लगे। उसका स्टैमिना इंप्रूव हो चुका था, गिटार पर उसकी फिंगर्स फ्रीली चलने लगी थी। अब उसे समझ आया कि असली मैजिक तब होता है जब इंसान जर्नी को एंजॉय करे, ना कि सिर्फ डेस्टिनेशन के पीछे भागे। टॉमी बेकर भी अपनी किताब दी 1% रूल, हाउ टू फॉल इन लव विद दी प्रोसेस एंड अचीव योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में यही कहते हैं कि जो लोग प्रोसेस से प्यार कर लेते हैं वो बिना प्रेशर के नेचुरली ग्रोथ करते जाते हैं। चैप्टर 3, दी मिथ ऑफ ओवरनाइट सक्सेस। अमन की आदत थी कि जब भी किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी सुनता तो सोचता, यार, इसने तो रातों रात सक्सेस पाली। चाहे कोई एक्टर हो, एंटरप्रेन्योर हो या स्पोर्ट्स प्लेयर, उसे लगता कि उनकी किस्मत बहुत स्ट्रांग थी और इसलिए वो इंस्टेंटली फेमस हो गए। लेकिन एक बार लाइब्रेरी में
उसे टॉमी बेकर की दी 1% रूल की ये लाइन पढ़ने को मिली। ओवरनाइट सक्सेस इज अ मिथ। What looks like sudden success is the result of years of invisible effort. ये लाइन अमन के दिमाग में घर कर गई। उसने रिसर्च करना शुरू किया। उसने पाया कि सचिन तेंदुलकर ने बचपन से रोज घंटों प्रैक्टिस की थी, विराट कोहली ने काउंटलेस सैक्रिफाइसेस किए थे और एलोन मस्क ने अपनी कंपनीज के लिए एंडलेस फेलियर्स फेस किए थे। लेकिन दुनिया को उनकी मेहनत दिखाई नहीं दी। दुनिया ने बस उनकी ओवरनाइट सक्सेस देखी। अमन ने अपनी लाइफ से एग्जाम्पल लिया। कुछ टाइम पहले जब वो 50 पुशअप्स करने लगा था, उसके दोस्तों ने कहा, तू तो सडनली फिट हो गया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसने रोज 10 पुशअप से शुरू किया था और मंथ्स तक स्लोली इंक्रीज किया था। पीपल सी दी ग्लोरी बट दे नेवर सी दी ग्राइंड। दी 1% रूल। अमन को अब क्लैरिटी मिल गई थी। सक्सेस कभी भी अचानक नहीं आती। हर बड़ी जीत के पीछे कंसिस्टेंट हार्डवर्क, पेशेंस और स्मॉल डेली स्टेप्स होते हैं। उसने डिसाइड किया कि अब वो किसी की भी अचीवमेंट देखकर जेलस नहीं होगा, बल्कि ये समझेगा कि इसके पीछे कितनी इयर्स ऑफ इनविजिबल एफर्ट है। टॉमी बेकर भी इसी बात पर जोर देते हैं कि अगर आप सच में अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स अचीव करना चाहते हो तो ओवरनाइट सक्सेस की फैंटेसी छोड़कर डेली 1% ग्रोथ पर फोकस करो। चैप्टर 4, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। अमन जिम ज्वाइन करने के बाद शुरू में बहुत एक्साइटेड था। पहले दिन ही उसने हैवी वेट्स उठाने की कोशिश की और ऑलमोस्ट 2 घंटे वर्कआउट किया। अगले दिन उसका पूरा शरीर दर्द से भर गया और वो कई दिनों तक जिम नहीं जा पाया। उसके ट्रेनर ने हंसते हुए कहा, अमन, सक्सेस इंटेंस एफर्ट से नहीं आती, कंसिस्टेंसी से आती है। अगर तुम डेली 30 मिनट्स भी स्मार्ट तरीके से वर्कआउट करो तो रिजल्ट कहीं ज्यादा सस्टेनेबल होंगे। It's not what you do once in a while that shapes your life. It's what you do every single day. दी 1% रूल। अमन ने अपनी आदत बदल दी। अब वो रोज हाफ एन आवर वर्कआउट करता, चाहे दिन कितना भी बिजी क्यों न हो। स्लोली उसने देखा कि उसका स्टैमिना बढ़ रहा है और बॉडी भी नेचुरली इंप्रूव हो रही है। ये प्रिंसिपल उसने स्टडीज में भी अप्लाई किया। पहले वो एक दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता और फिर कई दिनों तक किताब को हाथ भी नहीं लगाता। अब उसने रोज सिर्फ 1 आवर पढ़ाई करना शुरू किया, बट कंसिस्टेंटली। रिजल्ट ये हुआ कि उसका फोकस इंप्रूव हुआ और एग्जाम में भी उसके मार्क्स बेटर आए। इंटेंसिटी मेक्स यू फील गुड फॉर अ मोमेंट, बट कंसिस्टेंसी ट्रांसफॉर्म्स यू फॉर लाइफ। दी 1% रूल। अमन को अब समझ आया कि जिंदगी में बड़ा चेंज लाने के लिए इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। छोटे लेकिन डेली एक्शंस ही बड़े गोल्स तक पहुंचाते हैं। टॉमी बेकर भी अपनी किताब दी 1% रूल, हाउ टू फॉल इन लव विद दी प्रोसेस एंड अचीव योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में यही सिखाते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 5, क्लैरिटी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। अमन के लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि उसे कभी पता ही नहीं चलता था कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। एक दिन वो डिसाइड करता कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करनी है। अगले दिन सोचता स्टार्टअप शुरू करूं। फिर कभी यूट्यूब वीडियोस बनाने का प्लान करता और कुछ हफ्तों बाद सोचता कि बस ट्रैवल करके लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। इतनी सारी डायरेक्शंस ने उसे मेंटली थका दिया था। रिजल्ट ये हुआ कि वो किसी भी फील्ड में प्रॉपर्ली आगे नहीं बढ़ पा रहा था। एक दिन उसकी ये फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई कि वो अपने मेंटोर से मिला। मेंटोर ने सीधा सवाल किया, अमन, अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना है तो तुम्हें कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा? जिंदगी ऐसे ही रैंडम रास्तों पर चलते हुए वेस्ट हो जाएगी। क्लैरिटी इज पावर। विदाउट क्लैरिटी यू ड्रिफ्ट, विद क्लैरिटी यू मूव विद कॉन्फिडेंस। दी 1% रूल। ये लाइन सुनकर अमन को रियलाइजेशन हुआ कि उसकी सारी एनर्जी बिखरी हुई है। उसने खुद से पूछा, मुझे इस वक्त सच में चाहिए क्या? उसने अगले ही दिन एक नोटबुक खरीदी और उसमें 3 सेक्शंस बनाए, हेल्थ फिटनेस, स्टडीज करियर, क्रिएटिविटी पैशन। फिर उसने हर सेक्शन में लिख दिया कि आने वाले 6 मंथ्स में वो किस गोल को प्रायोरिटी देगा। हेल्थ में उसने लिखा कि वो 5 किलोमीटर दौड़ना सीखना चाहता है। स्टडीज में लिखा कि रोज 1 घंटा एग्जाम प्रिपरेशन करेगा। क्रिएटिविटी में लिखा कि वीकेंड पर 2 घंटे गिटार प्रैक्टिस करेगा। अब उसके पास एक साफ रोड मैप था। वो हर दिन उठते ही अपनी नोटबुक देखता और उसे पता होता कि आज उसे क्या करना है।
When you know your destination, every step becomes meaningful. The 1% rule. धीरे धीरे उसने देखा कि उसका सेल्फ डाउट कम हो गया है। अब उसे लगता था कि वो किसी भी रूम में कॉन्फिडेंटली बात कर सकता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका डायरेक्शन क्लियर है। उसके दोस्तों ने भी नोटिस किया कि अमन अब पहले जैसा कंफ्यूज्ड और रेस्टलेस नहीं रहता, बल्कि काम और फोकस लगता है। कॉन्फिडेंस इज नॉट बिल्ट इन दी एब्सेंस ऑफ फियर, बट इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लैरिटी। दी 1% रूल। अमन को अब समझ आया कि क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस की असली फाउंडेशन है। बिना क्लैरिटी इंसान बस इधर उधर भटकता है, और क्लैरिटी के साथ हर स्टेप पावरफुल हो जाता है। टॉमी बेकर भी अपनी किताब दी 1% रूल, हाउ टू फॉल इन लव विद दी प्रोसेस एंड अचीव योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में यही बताते हैं कि अगर आप सच में अपने ड्रीम्स अचीव करना चाहते हैं तो पहले अपने माइंड को क्लियर कीजिए। डायरेक्शन साफ होगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। चैप्टर 6, दी पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अमन अब अपनी जर्नी में धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा था। उसने छोटे छोटे डेली गोल्स बनाना शुरू कर दिया था। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई और स्किल बिल्डिंग के लिए फिक्स्ड समय देना, और खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि कुछ दिनों तक तो वो इंस्पायर्ड रहता, फिर 2 से 3 दिन बाद लेजीनेस आ जाती। कभी मोबाइल फोन पर स्क्रोलिंग ज्यादा हो जाती, कभी दोस्तों की पार्टीज में टाइम निकल जाता। धीरे धीरे उसे समझ आया कि इंस्पिरेशन से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। उसने दी 1% रूल बाय टॉमी बेकर की एक बात याद की, कंसिस्टेंसी इज द ब्रिज बिटवीन वे यू आर एंड वे यू वांट टू गो। इस कोट ने अमन को गहराई से हिट किया। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन सिर्फ 1% भी इंप्रूव करूं तो 1 साल बाद मैं अपने आप का एक बिल्कुल नया वर्जन बन सकता हूं। अब उसने अपने डेली रूटीन को बहुत सिंपल बना दिया। सुबह 30 मिनट्स रीडिंग, 1 घंटा अपनी स्किल प्रैक्टिस, रात को 15 मिनट्स रिफ्लेक्शन। उसने महसूस किया कि ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही उसे लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाएंगे। अब वो रिजल्ट्स पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर फोकस करने लगा। एक दिन उसके दोस्त रवि ने मजाक में कहा, तू रोज इतना टाइम पढ़ाई और प्रैक्टिस में क्यों लगाता है? वीकेंड्स पर तो रिलैक्स कर। अमन मुस्कुराया और बोला, भाई, कंसिस्टेंसी ही मेरी रियल स्ट्रेंथ है। अगर मैं आज कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो कल भी करूंगा, और फिर ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स रह जाएंगे। धीरे धीरे अमन की मेहनत का असर दिखने लगा। जहां बाकी लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे थे, वहां अमन की स्मॉल बट कंसिस्टेंट एफर्ट्स उसे आगे बढ़ा रही थी। कहानी का सार यही है कि टॉमी बेकर ने इस चैप्टर में बताया है, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स मोमेंटम एंड मोमेंटम क्रिएट्स ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर 7, द पावर ऑफ पेशेंस। अमन सुबह अपने छोटे से कमरे में बैठा था। खिड़की से आती धूप उसकी डायरी के पन्नों पर पड़ रही थी। वो डायरी जिसमें उसने अपने सारे गोल्स और छोटे छोटे स्टेप्स लिख रखे थे। आज उसे थोड़ा बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लगता था कि वो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन रिजल्ट्स उतनी जल्दी क्यों नहीं दिख रहे? वो अक्सर सोचता था, क्या मैं सही रास्ते पर हूं या मुझे कुछ और करना चाहिए? इसी उलझन के बीच उसने टॉमी बेकर की किताब दी 1% रूल का 7वां अध्याय पढ़ना शुरू किया, दी पावर ऑफ पेशेंस। पढ़ते पढ़ते उसकी नजर एक लाइन पर अटक गई, पेशेंस इज नॉट वेटिंग, पेशेंस इज अंडरस्टैंडिंग दैट ग्रोथ टेक्स टाइम। ये लाइन पढ़ते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया हो। अमन ने अपने कॉलेज के दिनों को याद किया। तभी वो जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहता था, चाहे एग्जाम की तैयारी हो या जिम में बॉडी बनाना। उसे लगता था कि सब कुछ फास्ट हो जाना चाहिए, लेकिन हर बार जब उसे इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता। आज किताब पढ़ते हुए उसे समझ आया कि पेशेंस का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हर एफर्ट का फल समय के साथ आएगा। वो अपने फ्रेंड रवि से मिलने गया। रवि ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया था और 2 महीने से वीडियोस बना रहा था, लेकिन अभी तक सब्सक्राइबर्स कम थे। रवि भी थोड़ा परेशान था। अमन ने उसे कहा, देख भाई, टॉमी बेकर कहता है कि पेशेंस का मतलब ये नहीं कि हम कुछ करें ही नहीं। पेशेंस का मतलब है कंसिस्टेंसी बनाए रखना और ट्रस्ट रखना कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे प्लांट को पानी देते हैं, वो एक दिन में पेड़ नहीं बन जाता। रवि ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यार, तेरी बात सही है। मुझे भी लगता है कि डेली मेहनत ही असली की है। उस दिन रात को अमन ने अपनी डायरी खोली और लिखा,
मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, मुझे बस रोज अपने 1% प्रोग्रेस पर फोकस करना है, बाकी टाइम खुद दिखा देगा। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो शांत हो रहा है। वो अब हर छोटे स्टेप को सेलिब्रेट करता, चाहे वो कितनी भी छोटी अचीवमेंट क्यों न हो। किताब के इस अध्याय ने उसे सिखाया कि पेशेंस वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है, और जो इंसान पेशेंस सीख लेता है वो किसी भी बड़े गोल को अचीव कर सकता है। चैप्टर 8 द पावर ऑफ पेशेंस। अमन अब अपनी जर्नी में और गहराई तक पहुंच चुका था। उसने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को अपने लाइफ का हिस्सा बना लिया था, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी पेशेंस। वो हर दिन मेहनत करता, छोटे छोटे 1% के स्टेप्स लेता, लेकिन कई बार उसे लगता कि रिजल्ट बहुत स्लो है। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ जाता कि वो सोचना शुरू कर देता, क्या मैं सच में सही रास्ते पर हूं? एक रात जब वो अपने रूम की खिड़की से आसमान में तारे देख रहा था, तो उसे टॉमी बेकर की किताब दी 1% रूल का एक कोट याद आया। पेशेंस इजंट वेटिंग अराउंड, इट्स बिलीविंग दैट योर कंसिस्टेंट एक्शंस विल कंपाउंड इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। ये लाइन उसके दिल को छू गई। उसने सोचा, पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, पेशेंस का मतलब है अपने प्रोसेस पर भरोसा रखना। अमन ने डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ शॉर्ट टर्म सक्सेस पर फोकस नहीं करेगा। वो जानता था कि अगर सीड्स बोए हैं तो उन्हें ग्रो होने में समय लगेगा। अगले दिन उसने खुद के लिए एक नया रूल बना लिया, हर दिन 1% प्रोग्रेस करो और रिजल्ट की जल्दी मत करो। उसने खुद को कहा, मैं आज जितना कंट्रोल कर सकता हूं उतना करूंगा, बाकी चीजें अपने समय पर होंगी। धीरे धीरे उसका एटीट्यूड बदलने लगा। पहले जहां वो जल्दी हार मान लेता था, अब वो छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करने लगा। जब कोई प्रोजेक्ट में डिले हो जाता तो वो स्ट्रेस लेने के बजाय सोचता, ये भी प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे एक फार्मर फसल बोने के बाद तुरंत रिजल्ट की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही अमन ने समझ लिया कि पेशेंस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिर एक दिन कई हफ्तों की मेहनत के बाद उसकी कंपनी का छोटा सा प्रोजेक्ट मार्केट में आया। रिस्पॉन्स बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस प्रोजेक्ट ने अमन को एक चीज सिखा दी, जब तुम पेशेंस रखते हो और प्रोसेस को लव करते हो तो धीरे धीरे बड़े रिजल्ट्स खुद ही मिलने लगते हैं। किताब की एक और लाइन उसे बहुत पावरफुल लगी, इम्पेशेंस किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। इस क्वोट ने उसके अंदर पेशेंस के लिए एक नई आग जला दी। अब अमन जानता था कि उसकी जर्नी लंबी है, लेकिन हर दिन का स्टेप उसे अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स के करीब ले जा रहा है। चैप्टर 9 ट्रस्ट द प्रोसेस। अमन अब तक की अपनी जर्नी में काफी कुछ सीख चुका था। उसने डिसिप्लिन सीखा, छोटे छोटे स्टेप्स लेना सीखा और यह भी समझ लिया कि सफलता किसी एक दिन का काम नहीं बल्कि हर दिन की कोशिशों का नतीजा होती है। लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी धैर्य रखना और प्रोसेस पर भरोसा करना। अमन को अक्सर लगता था कि क्या उसकी मेहनत सच में काम कर रही है। कई दिनों तक उसे कोई बड़ा रिजल्ट नजर नहीं आता था। वो सोचता, इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन आउटकम क्यों नहीं दिख रहा। यही वो पल थे जहां टॉमी बेकर की किताब दी 1% रूल उसे याद दिलाती, फॉल इन लव विद द प्रोसेस एंड द रिजल्ट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। एक दिन लाइब्रेरी में बैठकर अमन ने खुद से सवाल किया, अगर हर रोज 1% बेहतर हो रहा हूं तो मुझे आउटकम की इतनी जल्दी क्यों है? क्या मैंने इतना टाइम गलती करने में नहीं लगाया था? तो फिर इंप्रूवमेंट में भी तो टाइम लगेगा। उसने प्रोसेस पर भरोसा करना शुरू किया। अब वो अपनी रोज की हैबिट्स को एक तरह का गेम समझने लगा, जैसे सुबह 30 मिनट पढ़ाई करना, 20 मिनट एक्सरसाइज करना और रात को पूरे दिन का छोटा सा रिव्यू लिखना। ये सब वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करने लगा। स्लोली उसे महसूस हुआ कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उसका फोकस पहले से बेहतर हो रहा है। एक बार उसके दोस्त राहुल ने पूछा, अरे यार, तुझे इतने महीने हो गए पढ़ाई करते, अभी तक कोई एग्जाम क्लियर क्यों नहीं किया? अमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं रिजल्ट के पीछे नहीं भाग रहा, मैं प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं और जब सही समय आएगा रिजल्ट खुद मेरे पास आएगा। उस दिन राहुल हक्का बक्का रह गया। अमन के अंदर जो शांति और भरोसा था वो साफ झलक रहा था। अमन को अब समझ आ चुका था कि प्रोसेस ही उसका असली साथी है। कभी कभी डाउट फिर भी आते थे, लेकिन वो किताब की एक और लाइन याद करता, यू डोंट कंट्रोल द आउटकम, यू कंट्रोल योर एक्शंस।
इस कोट ने अमन की सोच पूरी तरह बदल दी। अब वो आउटकम की चिंता छोड़ चुका था। उसकी नजर सिर्फ इस बात पर थी कि आज उसने अपना 1% इंप्रूव किया या नहीं। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे उसे उस मंजिल तक ले जा रही थी जिसके सपने वो देखता था। चैप्टर 10 दी 1% लाइफ। अमन अब अपनी जर्नी के उस मोड़ पर था जहां उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा सोचना और जीना बदल चुका है। शुरुआत में जो लड़का शॉर्टकट्स और क्विक रिजल्ट्स के पीछे भाग रहा था, अब वही धीरे धीरे कंसिस्टेंसी और पेशेंस का सिंबल बन चुका था। उसकी सुबह अब डिसिप्लिन से शुरू होती थी। मोबाइल फोन पर बेवजह स्क्रॉल करने की जगह वो अपनी छोटी सी 1% इंप्रूवमेंट लिस्ट बनाता। इस लिस्ट में वो सिंपल चीजें लिखता। आज सिर्फ 10 एक्स्ट्रा पुशअप्स करूंगा, आज 5 एक्स्ट्रा मिनट्स पढ़ाई पर फोकस करूंगा, आज एक नया वर्ड लिखूंगा। ये स्टेप्स भले ही छोटे थे, लेकिन अमन जान चुका था कि यही छोटे कदम उसकी बड़ी सक्सेस की फाउंडेशन बनेंगे। टॉमी बेकर अपनी किताब दी 1% रूल में कहते हैं, सक्सेस इज नॉट बिल्ट इन अ डे बट बिल्ट डेली। ये लाइन अब अमन की लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। पहले वो सोचता था कि एक दिन अचानक सब बदल जाएगा, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि चेंज एक दिन में नहीं आता, बल्कि हर दिन के छोटे स्टेप से बनता है। अमन ने यह भी सीखा कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना कितना जरूरी है। सोशल मीडिया, अननेसेसरी कंपैरिजंस और दूसरों की ओपिनियन से अब वो इन्फ्लुएंस नहीं होता था। उसका फोकस सिर्फ अपने प्रोसेस पर था। उसे अब ये क्लियर हो चुका था कि अगर वो हर दिन 1% बेटर होता रहेगा तो अगले साल उसकी जिंदगी अनइमेजिनेबल लेवल तक पहुंच जाएगी। अब उसकी सोच सिंपल थी, प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, छोटे कदम उठाओ और कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहो। उसकी दोस्त रिया ने एक दिन उससे पूछा, अमन, तू इतना मोटिवेटेड कैसे रहता है? कभी बो नहीं होता डेली सैम चीजें करने से? अमन मुस्कुराया और बोला, रिया, पहले मैं भी यही सोचता था कि डेली रेपिटेशन बोरिंग है, लेकिन अब समझ गया हूं कि यही वो पावर है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनाती है। शॉर्टकट्स टेम्पररी हैप्पीनेस देते हैं, लेकिन प्रोसेस बेस्ड जीवन परमानेंट ग्रोथ देता है। उसकी ये बातें सुनकर रिया भी इंस्पायर्ड हो गई। अमन की जर्नी अब सिर्फ उसकी नहीं रह गई थी, बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन बन चुकी थी। टॉमी बेकर की किताब दी 1% रूल का सबसे बड़ा लेसन अमन की लाइफ ने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया था। फॉल इन लव विद दी प्रोसेस एंड दी रिजल्ट्स विल फॉल इन लव विद यू। अब अमन के लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ बड़ी गाड़ी या लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं था। उसके लिए सक्सेस का मतलब था ग्रोथ, मेंटल, इमोशनल और प्रोफेशनल। उसकी स्टोरी इस बात का एग्जाम्पल बन गई कि अगर आप डेली लाइफ में सिर्फ 1% बेहतर होते जाओ तो आपकी लाइफ में ऐसे बदलाव आएंगे जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। और यही है दी 1% लाइफ। तो दोस्तों, ये थी समरी और कहानी दी 1% रूल किताब की, लिखी हुई टॉमी बेकर द्वारा। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि आपको परफेक्शन की जरूरत नहीं है, बस रोज 1% इंप्रूव करते जाइए और देखते ही देखते आप अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कोर ऑफ बुक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मैं हूं रोहन और अगली बार फिर मिलूंगा एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज द रियल की टू सक्सेस।